हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे अपने घर में। और आज हम लोग कॉइन चेंज प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले हम लोगों ने मिन कॉइन प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। सो मिन कॉइन प्रॉब्लम और कॉइन चेंज प्रॉब्लम ये बहुत ही सिमिलर है। जिन्होंने भी मिन कॉइन प्रॉब्लम किया है और उनके लिए कॉइन चेंज प्रॉब्लम बहुत आसान होने वाली है। और ये दोनों प्रॉब्लम अनबाउंडेड नैपसैक का एक वेरिएशन है। ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया गिवन एन इंटीजर एरे, एक हमें एरे गिवन है कॉइन्स जिसमें रखे होंगे। ठीक है। और जिसका साइज n है। नाउ रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी एंड एन इंटीजर सम, एक सम भी गिवन होगा। और मुझे बताना है फाइंड द नंबर ऑफ वेज यू कैन मेक सम बाय यूजिंग डिफरेंट डिनोमिनेशन। बेसिकली आपको बताना है नंबर ऑफ वेज कितने हैं। तो पहले तो मेरे पास एक एरे गिवन होगा, कॉइन्स का एरे। इसका साइज मेरा n गिवन होगा। ठीक है। और मुझे एक सम गिवन होगा। सम मतलब मुझे ये सम बनाना है। इन कॉइन्स की मदद से ऐसे कितने तरीके हैं हम बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कॉइन्स होते 1 और 2, दो कॉइन होते, एक 1 और 2। और एक और बात, इनफाइनाइट सप्लाई है कॉइन की। इनफाइनाइट सप्लाई का मतलब अनबाउंडेड नैपसैक अपने आप आ गया। यानी आप एक कॉइन को जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। सपोज दैट आपको 1 2 से आपको समेशन 2 बनाना है, तो आपके पास कितने रास्ते हैं। आप या फिर 1 को 2 बार यूज कर लो, ठीक है, या फिर आप 2 को एक बार यूज कर लो, यानी आपके पास दो वेज मिल गए। सपोज 1 और 2 है आपके पास, आपको बनाना है 4। कैसे कैसे बना सकते हो, 1 एंड 1 1 1। देन आप क्या कर सकते हो, आप 2 बार 1 ले लो, एक बार 2 ले लो तो भी आपका बन जाएगा। आप 2 बार 2 ले लो तो भी आपका बन जाएगा। यानी आपके पास 3 वेज हैं यहाँ पे। और कोई वेज तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ऐसे ही मुझे बताना है नंबर ऑफ वेज कितने हैं। तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग अनबाउंडेड नैपसैक की बाकी सारी प्रॉब्लम्स कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। पहले तो वेरिएबल देख लेते हैं क्या क्या है, और पहले हम लोग रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे, उसको फिर मेमोइज करेंगे, और मेमोइज करने के बाद उसका इटरेटिव वर्जन लिखेंगे। तो अब सबसे पहले रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं। मैं मानता हूं मैंने सॉल्व नाम का एक फंक्शन बनाया है। इसमें अगर मैं नंबर ऑफ आइटम्स पास कर दूं, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, और मैं साथ में यहाँ पे कैपेसिटी पास कर दूं। कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी यानी सम। यानी अगर मैं एक नंबर ऑफ कॉइन पास कर दूं और कैपेसिटी की जगह मैं यहाँ पे सम लिख देता हूँ। मे बी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ इसकी वजह से, इसलिए मैं सम लिख देता हूँ। सम क्या है, जो सम कैपेसिटी हमें गिवन है यहाँ पे। हमें ये सॉल्व फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, ये फंक्शन रिटर्न करने वाला है नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट दैट सम, टू क्रिएट दैट सम। ठीक है। तो ये मुझे क्या, नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट दैट सम रिटर्न करने वाला है, और इसी को मैं रिटर्न कर दूंगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब हमें ये सॉल्व फंक्शन डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं। डेफ सॉल्व नाम का फंक्शन बना लेते हैं। एन और कैप नाम का दो वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे एन और कैप क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे एन और सम यहाँ पे कांस्टेंट है, जो कि वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में। अब अगर सिंपल सी बात है, मुझे क्या बनाना है, नंबर ऑफ वेज बनाना है। अगर मेरी कैपेसिटी 0 हो जाती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि जो मुझे सम बनाना है, कैपेसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, सम रिप्रेजेंट करती है, यानी जो गिवन होगा। अगर मुझे जो कैपेसिटी बनानी है अगर वही 0 है, इसका मतलब क्या है, कितने ऐसे तरीके हैं कि आप सम 0 बना सकते हो। एक तरीका है कि आप कोई भी क्वाइन ना लो, आपका सम अपने आप 0 हो जाएगा, यानी एक तरीका है आपके पास। तो अगर कभी भी आपको कैपेसिटी 0 मिल जाए, आप सिंपल बिना कुछ देखे आप सिंपल रिटर्न 1 कर दोगे, यानी एक तरीका आपको मिल गया, एलिफ। दूसरी कंडीशन क्या है कि कैपेसिटी 0 नहीं है बट नंबर ऑफ क्वाइंस 0 हो चुके हैं। अब मुझे कोई सम बनाना है, सम 0 नहीं है, कैपेसिटी 0 नहीं है, तभी हम लोग एलिफ कंडीशन पे। नंबर ऑफ क्वाइंस 0 हैं और मुझे कुछ कैपेसिटी बनानी है, तो मैं नहीं बना सकता। ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं कितने ऐसे रास्ते हैं, तो 0 रास्ते हैं। मैं सिंपल रिटर्न 0 कर दूंगा। एलिफ में मैं यहाँ पे मेमोइज की कंडीशन लिखूंगा, जो कि क्वेश्चन कोडिंग करते टाइम करेंगे। एल्स कंडीशन पे आते हैं। एल्स कंडीशन में मेरे पास अगर यहाँ वैल्यू n है, तो सबसे पहले मैं nth कॉइन की बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि एक साथ सारे कॉइन्स को हम लोग नहीं ले सकते, इसीलिए nth कॉइन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले देखते हैं nth कॉइन की वैल्यू क्या है। वैल इज इक्वल टू कॉइन्स एरे में जाओ, और nth कॉइन n-1 इंडेक्स पे होगा, क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है। चेक कर लो कि अगर मेरी जो वैल है, ठीक है, जो दैट कॉइन्स एरे में n-1 पोजीशन पे जो कॉइन रखा है वही तो वैल है। अगर ये वैल की वैल्यू लेस देन है या इक्वल टू है कैपेसिटी के, इसका मतलब मैं वैल को यूज कर सकता हूं कैपेसिटी को बनाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। सपोज दैट वैल की वैल्यू 3 है, यानी मेरे पास 3 रुपए का कॉइन था और मुझे बनाना था 5 समेशन, तो 3 का यूज करके 5 समेशन बना सकता हूं। मेरे पास दो चॉइस है, पहली मैं समेशन इस कॉइन को यूज कर लूंगा, दूसरी मैं इस कॉइन को यूज नहीं करूंगा।
एल्स पार्ट में क्या है, एल्स पार्ट में वैल यानी ये वैल्यू कैपेसिटी से बड़ी है, ये 5 है, ये 3 है, तो मैं इस कॉइन को यूज ही नहीं कर सकता 3 बनाने के लिए इस कंडीशन में, तो यहां पे मैं यूज नहीं करूंगा उस पार्टिकुलर कॉइन को। अगर मैं कॉइन को यूज कर लेता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन कितने, अभी भी उतने ही है, क्योंकि इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ कॉइन गिवन है। अगर मैं एक कॉइन को एक बार यूज कर लेता हूं, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि मैं उस कॉइन को दोबारा भी यूज कर सकता हूं। सो मैं नंबर ऑफ कॉइन अभी भी उतने हैं, बट जो मेरी कैपेसिटी है वो घट के कैपेसिटी माइनस दैट वैल्यू हो गई। सेम मेथड हम लोग सारे क्वेश्चंस पे करते हुए आ रहे हैं, ये हो गया। और अगर मैं उस कॉइन को यूज नहीं करता तो मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन एक कम हुआ, कैपेसिटी उतनी ही है क्योंकि मैंने कॉइन यूज ही नहीं किया। इन दोनों को सम कर देंगे, यानी ये इससे कुछ रास्ता मिलेगा x, इससे कुछ रास्ता मिलेगा y, दोनों को सम कर देंगे, x प्लस वाई हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी को हम लोग को कर देना है रिटर्न। और सेकंड कंडीशन में यहाँ पे सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, अगर उस कॉइन को यूज कर ही नहीं सकते तो नंबर ऑफ कॉइन से कम हो जाएंगे, कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी अभी भी उतनी ही रहेगी। तो ये हो गया अपना पूरा रिकर्सिव कोड। अब एक काम करते हैं, जल्दी से इसकी कोडिंग पार्ट कर लेते हैं। तो कोडिंग पार्ट बहुत ही आसान है, नम और सम दिया है, इसको जरा कैपिटल सम कर लेते हैं, क्योंकि SUM जो हमारा एक कीवर्ड है पाइथन में, और कभी भी कोई भी कीवर्ड है उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो एक सॉल्व फंक्शन है हमने माना, जिसमें अगर n पास करो और सम पास करो तो ये हमें नंबर ऑफ वेज रिटर्न करता है, तो इसी को मैं रिटर्न कर दूंगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब मुझे सॉल्व फंक्शन बनाना भी पड़ेगा, सो डेप्थ सॉल्व n कैपेसिटी, दो चीजें लेने वाला है। ठीक है, अगर कैपेसिटी मेरी जीरो है यानी मुझे जीरो समेशन बनाना है, तो सिंपल एक रास्ता है कि कोई कॉइन यूज ना करो, एलिफ। एलिफ का मतलब कैपेसिटी जीरो नहीं है, बट नंबर ऑफ कॉइन्स जीरो हो चुके हैं, इस कंडीशन में मेरे पास एक भी रास्ता नहीं है। आपको कोई सम बनाना है बट आपके पास कॉइन नहीं है, कितने रास्ते हैं, कैसे बनाओगे, नहीं बना पाओगे। एलिफ। नाउ एलिफ कंडीशन तीसरी है डीपी की। अब देखो डीपी हम लोग यहाँ पे एक डिक्शनरी फिर से बना लेते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। अब डीपी डिक्शनरी बना ली, तो एक बात बताओ, बात क्या है कि यहाँ पे कौन कौन से दो वेरिएबल है जो चेंज हो रहे हैं। सो एन और कैप दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो डिक्शनरी में हम लोग फिर वही काम करेंगे। यहाँ पे अगर एन कॉमा कैप इन डीपी, अगर डीपी में है तो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ एन कॉमा कैप। एल्स पार्ट पे आते हैं। एल्स पार्ट सिंपल कह रहा है कि अब मैं तीनों कंडीशन से हो चुका हूं, अब मैं एल्स पार्ट पे पहुंचा हूं, तो पहले उस पार्टिकुलर कॉइन की वैल्यू देख लेते हैं। सो कॉइन्स एरे में जाओ, n-1th इंडेक्स पे क्या रखा होगा, n-1th इंडेक्स पे उसकी वैल्यू रखी होगी। अगर मेरी वैल्यू लेस देन है या फिर मेरी वैल्यू इक्वल टू है किसके, कैपेसिटी। सो यहाँ पे दो कंडीशन होने वाली। पहली कंडीशन क्या है कि हम लोग उस कॉइन को यूज कर लेंगे, अगर उस कॉइन को यूज कर लेंगे तो मेरे नंबर ऑफ कॉइन्स अभी भी उतने हैं, क्योंकि अगर एक कॉइन को यूज कर लिया इसका मतलब उस कॉइन को दोबारा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ कॉइन्स उतने ही रहे, कैपेसिटी बट घट गई, कैपेसिटी क्या होगी, कैपेसिटी माइनस वैल, ये C1 हो गया। नाउ C2, C2 क्या कहता है, सॉल्व फंक्शन में जाओ। C2 का मतलब मैं उस कॉइन को यूज नहीं करूंगा, नंबर ऑफ कॉइन्स कम हो गए, कैपेसिटी अभी भी उतनी ही है क्योंकि मैंने कॉइन को यूज नहीं किया। नाउ अब मैं C यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा जो होगा C1 प्लस C2, यानी C1 से जो रास्ते आए C2 से जो रास्ते आए उनका समेशन C है मेरा। एल्स पार्ट में मैं कॉइन यूज कर ही नहीं सकता, तो इस कंडीशन में जो C की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सॉल्व n-1 एंड कॉमा कैप। ओके, और ये जो C वैल्यू है मैं इसे C रिटर्न कर दूंगा, बट रिटर्न करने से पहले मैं एक डिक्शनरी में सेव कर लेता हूं ताकि फ्यूचर में कभी यूज हो जाए। सो थोड़ी जगह बना लेते हैं, देन यहाँ पे डीपी ऑफ n कॉमा कैप में हम लोग क्या भर देंगे, हम लोग सिंपल C भर देंगे। ठीक है, सो अब ये मेरा पूरा सोल्यूशन हो चुका है और इसको कंपाइल एंड रन कर देते हैं। 4 आ रहा है, सबमिट कर देंगे। 20 टेस्ट केसेस हैं, ये पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है। अब यार इस रिकर्सिव सोल्यूशन को हम लोग टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जिसे हम लोग आइटरेटिव भी कहते हैं। सो चेंज करने के लिए सबसे पहले देख लो कौन कौन से वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। सो n चेंज हो रहा है, कैपेसिटी चेंज हो रही है, यानी दो वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब हमें 2D एरे बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। अब 2D एरे में नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, n की वैल्यू देख लो कहां से कहां तक मूव कर रही है। सो n की वैल्यू 0 से n तक मूव कर रही है इस रिकर्सिव सोल्यूशन में। सो हम लोग n+1 साइज का रो बना सकते हैं। और कैपेसिटी की वैल्यू कहां से कहां तक मूव कर रही है, कैपेसिटी की वैल्यू 0 से लेकर सम तक मूव कर रही है, सो sum+1 साइज का कॉलम बना सकते हैं। इससे जो पहले क्वेश्चन हम लोग करते थे वहां पे हम लोग क्या करते थे, वहां पे हम लोग नंबर ऑफ रोज यहाँ पे जो बनाते थे वो इतना बनाते थे, फॉर अंडरस्कोर इन रेंज कैपिटल N के बराबर। सो जब हम लोग रोज जो बनाएंगे वो कैपिटल N के बराबर बनाएंगे, यानी रो की जो इंडेक्सिंग चलेगी वो चलेगी 0 से n-1। क्वाइंस की इंडेक्सिंग है 0 से n-1। सो अगर आप नंबर ऑफ रोज बनाओगे n के बराबर, तो जो 0th रो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा पहले क्वाइन को। सो
आपकी मर्जी है, आप n रो बनाओ या n+1 रो बनाओ। अगर आपने n+1 रो बनाया तो मेरा जो 0th रो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा 0 कॉइन को। अगर आपने n रो बनाया तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 कॉइन को। ये बात आप अच्छे से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोली है। ठीक है, तो मैंने अभी n+1 बना दिया है। आपकी मर्जी, आप n+1 बनाओ या n बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने होने वाले हैं, कैपेसिटी। कैपेसिटी कहां से कहां तक मूव कर रही है, 0 से लेके सम तक। सो sum+1 साइज का हम लोग एक बना लेते हैं यहाँ पे, sum+1 साइज का, और हर जगह 0 भर देते हैं। अब देखो एक लूप चलाते हैं, n चेंज हो रहा है, सो पहले n के लिए लूप चला देते हैं। सो फॉर i इन रेंज, यहाँ पे क्या होगा, n+1 होगा ताकि 0 से n तक लूप मूव करे। फॉर j इन रेंज, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटी के लिए लूप चला रहे हैं। सो sum+1 ताकि 0 से सम तक मूव करे। ठीक है, साइज क्या है, sum+1 है, मूव कर रही है 0 से लेके सम तक। जो मेरा j है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली j है वो मेरा कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं जिस कॉइन पे हूं उस कॉइन की वैल्यू की बात करूं, सो अगर मैं i की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 0 है यानी 0 कॉइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक काम करता हूं, मैं i की वैल्यू सबसे पहले चेक करता हूं। अगर कभी i की वैल्यू 0 हो और i की जगह मैं यहाँ पे n चाहूं तो कर सकता हूं, n इज इक्वल टू आई। अब देखो यार, यहाँ पे जो दो कंडीशन है वो सिंपल यहाँ उठा के पेस्ट कर दो। ठीक है, अगर कैपेसिटी मेरी 0 हो तो मैं रिटर्न 1 कर दूं। अब देखो यार, यहाँ रिटर्न वगैरह करने का तो कोई हिसाब है नहीं। ठीक है, रिटर्न वगैरह करने का हिसाब है नहीं, क्योंकि हम लोग रिकर्सिव सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मेरा कैपेसिटी 0 हो जाएगा तो मैं रिटर्न करने के बजाय डीपी ऑफ आई जे में वो वैल्यू भर दूंगा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से लास्ट तक चल रहे हैं। सो कुछ रिटर्न करने के बजाय रिकर्सन में हम लोग रिटर्न करते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू भर देते हैं। सो डीपी ऑफ आई जे में 1 भर देंगे, जैसा कि यहाँ पे रिटर्न 1 है। दूसरी कंडीशन लेते हैं, वो एलिफ की कंडीशन है। एलिफ की कंडीशन क्या कहती है, वो कहती है कि अगर मेरा n की वैल्यू 0 है, n क्या है, i रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर मेरा n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब डीपी ऑफ आई जे में मेरा 0 भर देंगे, वो पहले से भरा हुआ है। चाहो तो लिखो ये कंडीशन, चाहो ना लिखो एलिफ। देन एल्स की बात करते हैं। एल्स, क्योंकि हम लोग डीपी तो यहाँ पे डिक्शनरी तो यूज कर नहीं है, हम लोग 2D अरे यूज कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे आइटरेटिव सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब एल्स पार्ट में क्या है, वैल सबसे पहले निकाल लेते हैं। सो एल्स पार्ट में हम लोग निकाल लेंगे वैल। वैल क्या होता है, क्वाइंस में जाओ i-1, यहाँ पे क्या है, क्वाइंस में जाओ n-1। n और i यहाँ पे सेम है, जो यहाँ पे i है वही यहाँ पे n है। सो मैंने n इज इक्वल टू आई पहले लिख दिया। आप क्वाइंस ऑफ n-1 लिख सकते हो, क्वाइंस ऑफ i-1 लिख सकते हो, आपकी मर्जी जैसा आप चाहो। वैल की वैल्यू आ गई, सेम कंडीशन, अगर वैल इज लेस देन इक्वल टू हमारी कैपेसिटी के, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मेरे पास दो चॉइस हैं, C1 मैं उस आइटम को यूज करूंगा। आइटम को अगर मैं यूज कर लूंगा तो क्या होगा, मैं उसको दोबारा यूज कर सकता हूं, यानी n वही रह जाएगा, कैपेसिटी घट के कैप माइनस वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे हैं, बट डीपी हमारे पास एक 2D एरे जिसमें पहले से वैल्यू रखी है, n है तो n यहाँ पे भर दो। यहाँ पे कैपेसिटी माइनस वैल्यू है, सो कैपेसिटी माइनस वैल्यू यहाँ पे लिख दो। ये C1 चॉइस हो गई। C2 चॉइस क्या है, C2 चॉइस ये है सॉल्व ऑफ n-1, तो डीपी में जाओ n-1 कर दो, और कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी अभी भी उतनी ही है, और डीपी ऑफ आई जे में क्या लिख दो, C1 प्लस C2, क्योंकि नीचे हम लोग C1 प्लस C2 रिटर्न कर रहे थे, यहाँ हम लोग C1 प्लस C2 डीपी में सेव करा देंगे। एल्स कंडीशन में ये वाली कंडीशन लग जाएगी। ओके, ये वाली कंडीशन जैसा कि आप देख सकते हैं n-1 कॉमा कैप। सो डीपी ऑफ आई जे में यहाँ पे हम लोग सिंपल ये कंडीशन पेस्ट कर सकते हैं, डीपी ऑफ n-1 कॉमा कैप, यानी नंबर ऑफ आइटम एक घट गए, नंबर ऑफ कॉइन्स एक घट गए, कैपेसिटी अभी भी उतनी है। सो मेरे पास डीपी ऑफ आई जे में ये हो चुका है। अब एट द एंड हमारे पास जो 2D एरे बनेगी उसमें जो आखिरी सेल होगा उसमें हमारा आंसर पड़ा होगा, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे n के बराबर है और जो कैपेसिटी है वो सम के बराबर है। सो पहले आखिरी रो पे जाओ, आखिरी रो मेरा बताएगा n, क्योंकि साइज है जो रो की वो n+1 है। आखिरी कॉलम क्या होगा, वो होगा सम। सो ये मेरा पूरा सोल्यूशन है। काम करते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट और इसको कर देते हैं रन। ग्रेट, नाउ सबमिट दिस। दैट्स ग्रेट। सो ये सोल्यूशन हमारा सबमिट हो चुका है, काफ़ी आसान प्रॉब्लम थी। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आपके दिमाग में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें,
और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उनको यार दिल से थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया वो आराम से कर लेना। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड कीप कोडिंग।